नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ सेट्स कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, और वो सेट्स के एलिमेंट किसी बड़े वाले सेट के एलिमेंट्स में से उठाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 से लेकर सपोज 20, ठीक है। अब एक सेट ले रही हूँ मैं ए, जिसमें मैं 2 4 6 8 इस तरीके से 20 तक ले रही हूँ, ओके। और एक सेट ले रही हूँ सपोज मैं, जिसमें 1 3 5 9 इतने ही एलिमेंट्स ले रही हूँ। एक सेट ले रही हूँ जिसमें मैं 1 5 10 15 20, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स है, मतलब ये जो सेट्स है ए बी सी के जो एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे ऑब्जर्व करो 1 से लेके 20 में से ही उठाए हुए हैं। तो ये जो बड़ा वाला सेट होता है ना, इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यानी जो हमारे सेट्स है वो किस बड़े वाले सेट्स के एलिमेंट्स हैं, मतलब ये सारे जो सेट के एलिमेंट्स है ना, वो हम लोगों ने कहाँ से उठाए हैं, इस यूनिवर्सल सेट से उठाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? यूनिवर्सल सेट कुछ भी नहीं है, तुम अपने मन से भी कभी कभी ले सकते हो। जैसे कि इसके लिए रियल नंबर्स का सेट भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स देखा जाए तो रियल नंबर्स ही होते हैं ना, रियल नंबर्स में से ही उठाए जाते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स मीन्स ऑल द नंबर्स विच आर देयर ऑन द नंबर लाइन। तो ये भी एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब वो बड़ा सेट जिसमें तुमने जो सारे सेट्स कंसिडर किए उसके एलिमेंट्स वो बड़े वाले सेट में अगर बिलोंग करते हैं, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। ओके। अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया है 1 2 3 4 5 6 7। सपोज ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, और एक सेट है मेरे पास ए, जिसमें मैंने 2 4 6 ये एलिमेंट्स डाले। करेक्ट। तो इसको तुम, ये हम लोगों ने ऑलरेडी 10th में सब देखा हुआ है, जैसे कि वेन डायग्राम बनाया था हम लोगों ने। तो वेन डायग्राम किस प्रकार है, सपोज एक रेक्टेंगल बना रही हूँ मैं, ये रेक्टेंगल समझो मेरा यूनिवर्सल सेट डिनोट कर रहा है, मतलब ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। यानी इस रेक्टेंगल के अंदर मैं कौन से सारे एलिमेंट्स लिखूंगी, जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर है, ठीक है, 1 2 3 4 से लेके 7 तक। उसके अंदर मैंने ऐसा सर्कल बना दिया, और सपोज ये सर्कल सेट ए है, ये जो सेट ए है ना तुम्हारा, ये वाला, सपोज वो ये सर्कल है। तो सेट ए में कौन से एलिमेंट्स है? 2 4 6। तो सर्कल के अंदर हमने कौन से एलिमेंट्स लिखे? 2 4 6। क्लियर है यहाँ तक? और ये यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में सब आएगा, 1 2 2 तो ऑलरेडी आ गया, 3 4 5 6 7। तो ये जो पूरा बॉक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, ये जो पूरा बॉक्स है ना, ये पूरा बॉक्स क्या डिनोट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट डिनोट कर रहा है। और इसके अंदर हमने एक सेट डाला है ए, जो सर्कल से डिनोट कर रहे हैं, वेन डायग्राम बना रहे हैं इसके लिए। तो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। तो अब हम ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जिसको हम ए कॉम्प्लीमेंट से भी डिनोट कर सकते हैं, या तो फिर ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट है जिसमें यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जाएंगे जो ए में नहीं है। जैसे कि ए में 2 है ना, तो ये 2 नहीं लेना है हमको, 4 नहीं लेना है, और 6 नहीं लेना है। तो यूनिवर्सल सेट में से 2 4 6 निकाल दो, क्योंकि हम ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना, तो ए में जो एलिमेंट्स है वो निकाल दो। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1 3 5 एंड 7। तो ये 4 एलिमेंट्स बचे ना, तो ये 4 एलिमेंट्स क्या हो गए? ए सेट का क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना हमको, वो सेट के एलिमेंट्स को नहीं लेना है, उसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स है वो हमको लेने हैं। तो अगर तुम वेन डायग्राम में ऑब्जर्व करोगे, तो ये ए सेट को छोड़ दो, ए सेट को छोड़ने के बाद यूनिवर्सल सेट में जो भी बचा वो क्या हो गया? ए सेट का कॉम्प्लीमेंट। यानी 1 3 5 7 क्या हो गया? ये पूरा ए सेट का क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये ए वाले सेट को छोड़ के जो एलिमेंट्स है। तो इसकी डेफिनेशन भी बनती है, सेट ऑफ ऑल एक्स। ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एक्स जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग कर रहे हैं, पर ए सेट में बिलोंग नहीं करते। यानी यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, वो किस में रहते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन, सपोज अगर मैंने एक सेट लिखा ए,
तो इसको सपोज मैं 1 2 3 से रिप्रेजेंट, मतलब 1 2 3 एलिमेंट्स है उसमें, और एक सेट लिखा बी जिसमें सपोज 2 भी है, 4 5 7 है। समझ में आ रहा है? और एक यूनिवर्सल सेट है मेरे पास जो 1 से लेकर 10 तक है। क्लियर है यहाँ तक? अब ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। यूनियन को हम ऐसे ए यूनियन बी ऐसा डिनोट करते हैं। तो ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट्स लेने हैं हमको और बी के भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, जैसे ए के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम 1 2 3। अब बी के लिखना चालू करते हैं। अब सेट में रिपीटेशन तो होता नहीं है ना, ए यूनियन बी खुद भी एक सेट है ना, तो सेट में रिपीटेशन तो नहीं होता है। अब ए और बी दोनों में 2 है, अब एक बार 2 लिख लिया तो दोबारा से 2 नहीं लिखना है। फिर अब क्या लिखोगे, 4 5 और 7। ऑब्वियसली दो दो बार नहीं लिखोगे ना, तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख लो जो ऑब्वियसली रिपीट हो रहे हैं, उसको एक ही बार लिखो, नहीं तो वो सेट ही नहीं रहेगा। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट्स एंड बी के भी सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन होती है, ए यूनियन बी में एक्स आएगा और वो एक्स क्या रूल फॉलो करेगा कि ए को भी बिलोंग करना चाहिए एक्स ने और बी को। और बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई भी एलिमेंट ले लो, मैंने ले लिया 4, ये 4 या तो ए में होगा या तो बी में होगा ना, जरूरी नहीं है ना कि दोनों में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर या तो ए में होगा या बी में होगा। जैसे कि ये 4 है, ये 4 ए में नहीं है पर बी में है, करेक्ट। तो ये जो एलिमेंट्स है ए यूनियन बी पे वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये जो भी एलिमेंट्स है या तो वो ए में जाएंगे या तो वो बी में, इसलिए इनकी डेफिनेशन में और आता है। समझ में आया? अब वेन डायग्राम की मदद से अगर हमको ड्रॉ करना है, सपोज मैंने यूनिवर्सल सेट बना दिया इस टाइप से, इसके अंदर मैं ए ले रही हूँ और बी ले रही हूँ। ए और बी में कॉमन है, देखो इसके पास और इसके पास दोनों के पास 2 है, तो ये जो दोनों सेट्स रहेंगे ना वो इंटरसेक्टिंग रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम ए लिखोगे तो तुमको इसमें 1 2 3 लिखना पड़ेगा, पर जब बी लिखोगे तो 2 वो बी में भी आना चाहिए ना। अगर अलग अलग सर्कल्स बताए तो 2 बार नहीं लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 लिखा, यहाँ पे 2 आ गया, 4 5 एंड 7, मतलब ये ए सेट है और ये बी सेट है। समझ में आ रहा है? तो इंटरसेक्ट कब करना, जब दोनों में एलिमेंट्स कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट्स कॉमन है ना, इसलिए उन दोनों को सेपरेटली नहीं बना सकते। So this is 1 2 and 3 and this is 2 5 7 and 4। ये A सेट बना लिया और B सेट, और यूनिवर्सल सेट मतलब ये पूरा। तो इस पूरे में क्या क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 आना चाहिए, 5 6 7 आ गया, 8 9 एंड 10। तो ये पूरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। देखो ये रेक्टेंगल में जो भी एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है। 1 2 3 रेक्टेंगल में तो है ही ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ए मतलब ये वाला सर्कल 1 2 3, बी मतलब ये वाला सर्कल 2 4 5 7। समझ में आया? अब वेन डायग्राम में ए यूनियन बी कैसे दिखेगा, अब ए यूनियन बी में देखो क्या है, 1 2 3 4 5 7 है, मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं हमको और बी के भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये शेडेड पोर्शन क्या दिखाएगा मेरे को, ए यूनियन बी। क्या दिखाएगा, ए यूनियन बी। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से लिखा जाता है। अब सपोज मैं सेम एग्जांपल ले लेती हूँ, यही वाला। तो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ए में क्या है 1 2 3, बी में क्या है 2 4 5 7। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी होने चाहिए और बी में भी होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 1 देखा तो ये 1 ए में तो है, बी में है क्या, नहीं, तो ये ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा। अब ये 2 देखो, ये 2 ए में भी है और बी में भी है, तो ये जो 2 एलिमेंट है ये ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। इसके अलावा और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, अगर होता तो वो भी इंक्लूड करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए के भी मेंबर होना चाहिए और बी में भी बिलोंग करना चाहिए, शुड बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। समझ में आया? तो इसकी भी डेफिनेशन होती है, तो इसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब सेट ऑफ ऑल एक्स, वो सब एक्स आएंगे जो ए में भी है और एंड, और मतलब हिंदी वाला और, एंड बी में भी है, यानी ए और बी दोनों में होने चाहिए, शुड बिलोंग टू बोथ। तो ये वाली डेफिनेशन में ओ आर और आया और यहाँ पर एंड आया, क्योंकि इट शुड बिलोंग टू ए एंड बी, दोनों में बिलोंग करना चाहिए। अब सेम अगर तुम वेन डायग्राम के हिसाब से बनाते हो
तो अब मैं क्या करूँगी, ए बनाऊँगी, बी बनाऊँगी। ए में लिखूँगी 1 2 3 और बी में लिखेंगे 4 5, 2 तो ऑलरेडी आ गया और 7 और बचे हुए एलिमेंट्स बाहर, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्सल सेट कवर करना चाहिए। दिस इज यू, दिस इज बी एंड दिस इज ए। सब कॉमन लेना है, यानी ए में भी होना चाहिए और बी में भी। तो ये वो पार्ट है ना, क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने शेड किया है वो ए वाले इसमें भी आ रहा है और ये वाला पार्ट बी वाले इसमें भी आ रहा है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो ये शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। उसमें जो सारे एलिमेंट्स रहेंगे ना वो ए और बी दोनों में रहेंगे। आई होप क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, देखो ये P है यूनियन Q और इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब P भी एक सेट है Q भी एक सेट है, उन दोनों का यूनियन लोगे तो एक सेट मिलेगा ना, उसका जब कॉम्प्लीमेंट तुम निकालोगे और यहाँ पर P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन निकालोगे ना तो तुमको सेम एलिमेंट्स मिलेंगे। तुम एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 2 3 4 लिख लिया P में, ठीक है, और Q में लिख रही हूँ सपोज मैं 1 4 7 और 9। ओके, अब मैं क्या निकाल देती हूँ, P कॉम्प्लीमेंट निकाल के रखती हूँ। अब उसके लिए यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा, राइट। तो सपोज यूनिवर्सल सेट मैंने लिया है 1 से लेकर 10 तक, क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। तो P कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे तुम, ये P के जो भी एलिमेंट्स है उसको छोड़ के लेना है। तो 1 से 10 तक 1 2 3 4 को छोड़ दो तो क्या आएगा 5 6 7 8 9 एंड 10। अब Q कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो Q कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, 1 4 7 9, 1 से लेके 10 तक में से छोड़ दो तो 1 छोड़ दो, 2 लेना पड़ेगा, 3 4 नहीं ले सकते हैं, 5 लेना पड़ेगा, 6 7 नहीं ले सकते हैं, 8 लेना पड़ेगा और 10 लेना पड़ेगा। तो ये मिलेगा Q कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया, जो जो चाहिए वो निकाल के रख रही हूँ। अब P यूनियन Q निकाल रही हूँ। P यूनियन Q मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो P और Q दोनों में है। तो 1 पहले P का लिख लिया 1 2 3 4, अब रिपीट नहीं करना तो 1 फिर से नहीं लिखेंगे, 4 भी फिर से नहीं लिखेंगे, क्या बचेगा 7 और 9। तो ये हो गया P यूनियन Q। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट। तो P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, P यूनियन Q में क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 7 है, इसको छोड़ के जो सारे एलिमेंट्स है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट लेंथ तक है हमारा 1 से, तो 1 2 3 4 तो नहीं आया, क्या बचा 5 6 7 नहीं लेना है, 8 9 नहीं लेना है, 10। समझ में आया, तो क्या आया यहाँ पर 5 6 8 और 10, ये मिला P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैं यहाँ पे देखती हूँ P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा। अब P कॉम्प्लीमेंट में देखो क्या है, 5 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन है ना, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन देखो, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास 6 है, इसके पास भी 6 है, इसके पास 8 है, इधर भी 8 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है, करेक्ट। 3 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 6 8 और 10। तो ऑब्जर्व करो P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट और P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट ये दोनों सेम है। तो हमने क्या प्रूफ किया कि P यूनियन U का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो P कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन और Q कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो ये है पहला लॉ। सेकंड लॉ क्या बोल रहा है कि P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट अगर आप कर रहे हो तो P कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा और Q कॉम्प्लीमेंट। ये आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हो एक एग्जाम्पल लेके। तो ये दो लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट और P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखो, कार्डिनल नंबर। सो कार्डिनल नंबर क्या होता है, मैंने बताया ऑलरेडी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट विल गिव यू कार्डिनल नंबर। जैसे कि ए में पिछले लेक्चर में लिया था हम लोगों ने, जैसे कि ठीक है ये एक सेट है सपोज मेरे पास, तो ये सेट में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए का कार्डिनल नंबर क्या हो गया 8, क्योंकि ए में कितने एलिमेंट्स है 8 एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब ये n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। देखो
एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जैसे कि एग्जांपल लेके हम कर ही सकते हैं, जैसे ए में 1 2 3 ले लिया, बी में मैंने 4 और 7 ले लिया। अब ए चलो एक काम करते हैं ना, 4 और 7 के बाद में यहाँ पे 2 भी ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी कैसा होगा, देखो 1 2 3, 2 रिपीट नहीं करना है, 4 और 7, करेक्ट। तो अब एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है, कार्डिनल नंबर। देखो एन ऑफ ए मतलब ए क्या कार्डिनल नंबर है ना, ए में कितने एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे एन ऑफ ए कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन ऑफ ए कितना आएगा 8। तो यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4 5, एन ऑफ ए यूनियन बी आ गया 5। वैसे ही एन ऑफ ए निकालो 3, एन ऑफ बी निकालो, एन ऑफ बी भी कितना है 3। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, अब ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन, सिर्फ 2 कॉमन है दोनों में, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कितना कॉमन है, एक ही एलिमेंट कॉमन है, दो सेट में एक ही एलिमेंट है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 1। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 5, राइट हैंड साइड पे एन ऑफ ए 3, एन ऑफ बी 3 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब 1, तो 3 + 3 6 - 1 यानी 5। तो हो गया सेम, ये तो ऐसे एग्जाम्पल लेके बता दिया कि ये ट्रू बात है, बट ये ऑब्वियसली ट्रू है, मतलब ये तुम ना इससे भी कर सकते हो, वेन डायग्राम की मदद से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो एन ऑफ ए यूनियन बी तुमको निकालना है, तो तुम क्या करते हो, ए के सारे एलिमेंट्स ले लेते हो और बी के, पर अगर कोई एलिमेंट्स है जो ए और बी दोनों में है तो उसको रिपीट नहीं करना है ना, तो एक बार हमको रिपीट नहीं करना होता है, इसलिए हम उसको क्या कर दे, इंटरसेक्शन में क्या होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स को हमने क्या कर लिया माइनस, क्योंकि जब तुम एन ऑफ ए लोगे, जैसे कि यहाँ पे देखो एन ऑफ ए अगर तुम ले रहे हो तो 3 ले लिया तुमने, यानी ये तीनों काउंट कर लिए, एन ऑफ बी ले लिया तो फिर से 3 ले लिया, पर यूनियन में रिपीट नहीं होगा ना, अब यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, यानी वो तो 2 बार इंक्लूड हो गया, एक बार एन ऑफ ए में एक बार एन ऑफ बी में, इसलिए एक बार उसको माइनस करना पड़ता है। माइनस किसको करेंगे, जो रिपीट हो रहे हैं दोनों में है, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या करना पड़ता है हमको माइनस। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी, इससे और एक फॉर्मूला बनता है ना, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल गिव यू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ओके, तो नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, ऐसे ही और एक फॉर्मूला लर्न करना है आप लोगों को फटाफट से। 3 एलिमेंट्स का यूनियन अगर लिया है तो एन ऑफ एस, तुम कोई भी एग्जांपल लेके तुमको समझ जाएगा कि ये करेक्ट है, यू कैन चेक बाय योरसेल्फ। सो एन ऑफ पी यूनियन क्यू यूनियन आर इक्वल्स टू एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ क्यू प्लस एन ऑफ आर। अब ये करते समय क्या हो गया, हमने रिपीटेड वाले भी सारे ले लिए, तो इन दोनों में जो कॉमन है एक बार वो माइनस करेंगे, मतलब माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, क्यू और आर में जो कॉमन है एक बार वो माइनस करेंगे, पी और आर में जो कॉमन है एक बार वो माइनस करेंगे, और प्लस कर लेंगे जो तीनों में कॉमन है वो लेना पड़ेगा, तो पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, 3 इसके लिए है, करेक्ट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे दो सेट्स जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो, जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो, कार्डिनल नंबर सेम बोलने का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर एक सेट है, ठीक है ए, ठीक है, सपोज एक सेट है ए, उसमें मैं लिख रही हूँ 1 2 3, अब एक सेट है बी, मैं लिख रही हूँ 7 3 एंड 5, तो एन ऑफ ए कितना है 3, 3 एलिमेंट्स है ना इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एन ऑफ बी कितना है 3, तो यहाँ पे एन ऑफ ए और एन ऑफ बी तो सेम हो गया, दोनों का नंबर सेम हो गया, मतलब ए और बी सेट्स को हम इक्विवेलेंट कहेंगे, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट मतलब जब दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, है ना, दोनों सेट में 4 एलिमेंट्स है तो वो दोनों सेट इक्विवेलेंट हो गए, समझ रहा है। अगर एक सेट में 4 है दूसरे में 5 है तो वो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट नहीं हुए, तो वेरी इजी, इक्विवेलेंट सेट्स मतलब वो जो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, ऑब्वियसली दो सेट्स अगर इक्वल है, दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम, सॉरी दोनों में एलिमेंट्स ही सेम होते हैं, जब दो सेट में एलिमेंट्स ही सेम है तो उनका नंबर भी तो सेम होगा, तो ऑब्वियसली दो सेट्स अगर इक्वल है, यानी एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट सी ले लिया जो कि फिर से 1 2 3 है,
ये जब सेट्स ही इक्वल है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे ना, तो ऑब्वियसली इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि दो सेट्स इक्विवेलेंट है तो तुम सिर्फ इतना बोल रहे हो कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये गारंटी नहीं हो बोल सकते हैं ना कि वो इक्वल ही होंगे। जैसे कि ये ए और बी ले लो, दोनों इक्विवेलेंट है ना क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों इक्वल सेट्स है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट्स मतलब उनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। कैन नॉट, नीड नॉट बी इक्वल, नीड नॉट बी मतलब वो हो भी सकते हैं इक्वल और नहीं भी हो सकते हैं। पर अगर दो सेट्स इक्वल है तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट, क्योंकि जब वो सेट्स खुद ही इक्वल है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होगा, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज पावर सेट। पावर सेट बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज मैंने एक सेट बना लिया 1 2 3, ठीक है, ये एक सेट है, ठीक है। अब ये सेट के सबसेट्स बना रही है, तो पहले मैंने बताया था एम्प्टी सेट से चालू करना है। फिर सिंगलटन ले लो, सिंगलटन 1 ले लो, दूसरा सेट तुम नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं तो ऐसे ही A1 A2 दे रही हूँ, तुम PQR वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। तो ये देखो ये भी इसका सबसेट है, इसके अंदर है ना। सिंगलटन 3, ये जो सेट है ये भी इसका सबसेट है। अब A4 में मतलब मैं दो दो के सेट बना रही हूँ, तो 1 और 2, फिर 2 एंड 3, यार बार बार 2 सेम लिख देती हूँ, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 6। अब A7 में देखो क्या आएगा, 1 और 3 आएगा, और A8 मतलब वो सेट खुद, यानी 1 2 3, मैंने बताया था ना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। और ये बचे हुए सबसेट्स हमने कलेक्ट कर लिए, तो ये जो सेट है तो ये सब क्या हो गए, उसके सबसेट्स हो गए। दीज आर ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो भी सबसेट्स है ना इसको कलेक्ट करके भी एक बड़ा वाला सेट बना रही हूँ। मतलब अब मैं एक ऐसा सेट बना रही हूँ जिस सेट में क्या है, ये सारे सबसेट्स है, जैसे कि A1 A2 A3 से लेकर A8 तक जो मैंने ऊपर लिखा है। क्या किया मैंने, एक सेट बनाया, वो सेट में क्या किया, ये ए सेट के सारे सबसेट्स डाल दिए, यानी ये सेट के एलिमेंट्स भी खुद सेट्स है, हो सकता है ऐसा, ये खुद सेट है और इसके एलिमेंट्स भी खुद सेट्स है, ठीक है। तो एक सेट बनाया, इसका पहला एलिमेंट एम्प्टी सेट ले लिया, दूसरा एलिमेंट सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3 ले लिया, फिर सिंगलटन 1 कॉमा 2 ले लिया, फिर 2 कॉमा 3, ये सब सेट्स ले लिए 1 कॉमा 3, और खुद ए भी लिख सकते हो या सिंगलटन 1 2 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो सिंगलटन ही 3 1 2 3 लिख लिए। तो मैंने क्या किया, एक सेट बनाया और ये सेट में क्या डाले, ये जो ए वाला सेट है ना, ये सेट के सारे सबसेट्स को कलेक्ट करके एक और सेट बना दिया। तो ये जो सेट बनाया ना इसको बोलते हैं हम पावर सेट ऑफ ए। किसी भी सेट का पावर सेट मतलब वो सेट के जो भी सबसेट्स है उसको कलेक्ट कर लो और उसको बना लो एक सेट, तो वो बन जाता है पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ एनी सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ दैट सेट। क्या होगा पावर सेट, इट इज द सेट, बेसिकली ये खुद भी सेट होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। वो जो गिवन सेट है उसके सारे सबसेट्स ले लो, उसको कलेक्ट कर लो और जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, पावर सेट, करेक्ट। तो मुझे बताओ, अगर एक एलिमेंट है, सॉरी अगर एक सेट है उसमें n एलिमेंट्स है, अगर एक सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n, तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, बताया था ना मैंने, 2 टू द पावर n सबसेट्स बनेंगे, करेक्ट। जैसे कि A में अगर n एलिमेंट्स है तो उसके 2 टू द पावर n सबसेट्स बन रहे हैं। पावर सेट क्या होता है, ये जो A एलिमेंट है ना उसके जो भी सबसेट्स है उसको कलेक्ट करके लिखना होता है, यानी कितने सबसेट्स बनेंगे उसमें 2 टू द पावर n, तो यहाँ कितने सबसेट्स लिखेंगे हम, 2 टू द पावर n लिखेंगे। तो पावर सेट में कितने सबसेट्स रहेंगे, 2 टू द पावर n सबसेट्स, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ अ पावर सेट क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n हो जाएगा ना। समझ में आया, यानी किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट्स 2 टू द पावर n होते हैं, और पावर सेट तो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ही है, तो पावर सेट में भी कितने एलिमेंट्स रहेंगे, फिर 2 टू द पावर n एलिमेंट्स रहेंगे। एलिमेंट्स क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट सेट्स हैं, ओके। तो यहाँ से हमने एक इम्पोर्टेंट बात सीखी कि इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स देन its power set has
2 to the power n elements, then its power set has 2 to the power n elements. क्लियर है यहाँ तक?